ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रम् अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डिक्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जरहि पतंग मोह बस बार बहि खर वृंद ते नहीं सूर कहावही समुझि देखु मति मंद समुझि देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जलकर मर जाते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण से वे शूरवीर नहीं कहलाते। जब जनी बतव ढाव कल करही सुनु मम बचन
मान परिहरही। दस मुख मैंने बसी थी आयऊ, अस बिचारे रघुवीर पठायऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, अर्थात बात को ज्यादा मत बढ़ा, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बारे बारे ऐसे कही कृपाला, नहीं गजारी जसु बंदे श्रीकाला। मन में समूजी बचन प्रभु के रे, सहेहूं कठोर बचन सठ तेरे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि शार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर अर्थात याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं त करी मुख बंजन तोरा, लई जाते हूँ सीत ही बर जोरा। जाने तव बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी ही पर नारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हरकर अर्थात चुरा कर ले आया। तैनी चरपति गर्भ बबूता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान उडरऊ, तो ही देखत अस कौतुक करहूं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत अर्थात सेवक का भी सेवक हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी मही से नहती, चौपट करी तव गाऊं। तव जुबतिन समेत सठ, जनक सुत ही लई जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट अर्थात नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों को जानकी सहित अपने साथ ले जाऊं।
जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मोयहि बदे नहीं कछु मनुसाई। कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व अर्थात बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सव सम चोदह प्राणी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नित्य का अर्थात सदा का रोगी अथवा सर्वदा रोग से ग्रस्त रहने वाला, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान अर्थात महान पापी। ये 14 प्राणी जीते जी भी मुर्दे के समान होते हैं। असे बिचारी खल बदहु न तो ही, अब जनि रिस उपजावसी मोही। सुनी सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता हूं। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर अर्थात मुझे क्रोधित मत कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेजनता के। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन कह रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन यमान जानीते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरुजुबती बिरह, मुनि निसी दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो उसके पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह अर्थात उस वनवास मिलने का दुख है, उसके ऊपर युवती स्त्री का विरह है, और फिर रात दिन मेरा डर सताता है। जिनके बल कर गर्व तो ही, आई से मनुज अनेक। खाही निशाचर दिवस निशी, मूड समुझ तजिटेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूड, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जेहि तेहि जब तेहि, कीनी राम कई निंदा। क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा।
हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोगात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटक कटान कपि कुंजर बारी, दुहुभुज दंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सभासद कैसे, चले बाजी भय मारुत ग्रह से। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए अर्थात शब्द किया, और उन्होंने तमक कर अथवा जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन अर्थात भूत से ग्रस्त होकर वहां से भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछुते ही लई निज सिरनी सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि बागे, दिन ही लूक परन विधि लागे, कि रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति दाए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे अथवा सोचने लगे, हे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा अर्थात तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ अथवा वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जन हृदय डेराहू, लोकन असनी के तू नहीं राहू, एक किरीट 10 कंदर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, इस मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है और न ही केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गहे आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देख ही बालु कपी दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था।
उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाई। दरहु कपि धरि मारहु सुनी अंगद मुस्काई। वहां अर्थात लंका में सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एही विधि बेगी सुबट सब दावहु। खाहू बालू कपि जह जह पावहु। मरकट हीर करहु महि जाई। जियत दरहु तापस दो भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं उनको खा जाओ। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों अथवा राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा। गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल गाती। बल बिलोगी बिहरती नहीं चाहती। राम सिया राम जय जय राम। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती। अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर अर्थात आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती है। रे त्रिय चोर कुमार गामी। खलमल राशि मंदमति कामी। संज्ञापात जलपसी दुर्बादा। बयसी काल बस खल मनु जादा। राम सिया राम जय जय राम। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्नीपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या तो फलू पावही गो आगे। बानर भालो सपेटनी लागे। राम मनुज बोलत ऐसी बानी। गिरही न तव रसना अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। उसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें क्यों न गिर पड़ती हैं।
गिरी है ही सरना, गिरी है ही रसना, संशय नाई, सिरन्नी समेत समर महिमाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले ही नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सोनर क्यों 10 कंद वाली, बद्यो जे ही एक सर, बेसहु लोचन अंध दिग, तव जन्म कुजाती जड़, बेसहु लोचन अंध दिग, तव जन्म कुजाती जड़। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है और तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सो नित की प्यास त्रिषित, राम सायक निकर, तजम तो ही ते ही त्रास कटु, जलपक निशिचर अदम, तजम ते ही त्रास कटु, जलपक निशिचर अदम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ देता हूं। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक, असिरिस होती 10 मुख तोरो, लंका गही समुद्र मह बोरो, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन राम उदारा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश नीडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगेगी, पर उदार अर्थात कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। जुगुति सुनत रावण मुसुकाई, मूड सिखी ही कह बहुत जुठाई, बाली न कबहु गाल असमारा, मिले तपस्सिन तई बयसी लबारा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीख लिया? बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं मारा। जान पड़ता है कि तू तपस्वियों से मिलकर लबाड़ हो गया है। साचे हूं मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारे हम तव 10 जीहा, समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा बाजपन करि पद रोपा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबाड़ ही हूं।
श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अर्थात उनका स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारऊ कीसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जह तह बट नाना। जपट ही करी बल रिपुल उपाई, जपट ही करी बल विपुल उपाई। पद न टरई बैठ ही सिरुनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इंद्रजीत अथवा मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, तरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। काकभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु अर्थात राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी अर्थात विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाई। जपटहि तरई न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद बाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन, जिमनीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया। कपि बल देख सकल ही ठारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर युबारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब वाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर
वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है, अर्थात दोपहर में चंद्रमा तेजहीन दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमिलह विश्रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की त्रिकुटी विलासा, ओय विश्व पुनि पावई नासा। तृण के कुलसी तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु की मिटरई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रूविलास अर्थात बोहे के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का परण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालू निराना। रिपु मध्यमथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हाथों न खेत खेलाई खेलाई, तोय अब ही का करो बढ़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से ही क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण और भी दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेखी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंगद का परण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। जय श्री राम।